हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि केवीएस और एनवीएस के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन यानी 45 से 60 मार्क्स आप सिर्फ तुक्के से ला सकते हो, तो क्या आप इसे मानोगे? मुझे पता है आप इस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इसे लाने का एक शर्त है। शर्त नंबर 1, अंधा तुक्का नहीं लगाना है, बल्कि हमें स्मार्ट तुक्का लगाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्शन के क्लोज ले जाती है। सच्चाई ये है कि एनवीएस और केवीएस के पेपर में टाइम कम होता है, पेपर काफ़ी लेंदी होता है और 100% सिलेबस किसी भी स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं होता। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो स्टूडेंट को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रोकती है। अगर किसी स्टूडेंट ने अंधा तुक्का लगा दिया और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो अगर वो क्वालिफाई भी होगा तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि उसकी मार्क्स काफ़ी कम आएंगे या नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 5 हैक्स बताऊंगा जिससे आप स्मार्ट तुक्का लगा सकते हैं और आपके मार्क्स 120 से बढ़कर 160 170 तक भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ऑप्शन एलिमिनेशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुक्का तब काम करता है जब आप ऑप्शन को घटा देते हो। 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन गलत हटा दिए तो वो तुक्का नहीं बल्कि एजुकेटेड गैस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन यमुना, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। आपको तो ये पता ही है कि यमुना और नर्मदा काफ़ी छोटा नदी है, तो आप अब तुक्का सिर्फ गोदावरी और गंगा पे लगाओगे तो ये आप एक एजुकेटेड गैस बन जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। रूल नंबर 2, सिमिलर ऑप्शन ट्रैप। एग्जामिनर हमेशा एक ट्रिक यूज़ करता है जिसमें वो 2 ऑप्शन को ऑलमोस्ट सेम रखता है, और आप ये बात याद रखो, 90% केसेस में आंसर उन्हीं 2 में से एक ऑप्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, एनवीएस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2001। सुनने में ऑप्शन ए और बी काफ़ी सिमिलर लग रहा है, तो आप इन्हीं में से एक चूज़ करो। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, दोनों में से जो ज़्यादा रिपीट सुनने में आया है, आंसर वही लो। रूल नंबर 3, एक्सट्रीम वर्ड से बचो। जिस ऑप्शन में लिखा हो हमेशा, कभी नहीं, सभी, कोई नहीं, वो अक्सर गलत ऑप्शन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्सेप्शंस होते हैं जिससे एग्जामिनर बच्चों का पेशेंस लेवल और उनके नॉलेज का टेस्ट लेता है। एग्जाम्पल के लिए, ऑप्शन नंबर 1, सभी शिक्षक कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, कुछ शिक्षक कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं। इसमें आपने हमेशा सुना होगा कि हर टीचर को कंप्यूटर नहीं आता, बल्कि हमारे स्कूल या कॉलेज में सिर्फ कुछ टीचर को ही कंप्यूटर आता है। इस वजह से ऐसे वर्ड से हमें हमेशा बचना चाहिए। रूल नंबर 4, लॉजिक प्लस रियल लाइफ सेंस। रीजनिंग और ईवीएस में तुक्का दिमाग से लगता है, याद से नहीं। आप कभी भी ये सोचो कि आप कितना भी रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस याद कर लो, आप पेपर में उसे भूल ही जाते हो। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए चौकीदार, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी स्टूडेंट, ऑप्शन डी बस ड्राइवर। तो आप खुद ही प्रैक्टिकल लाइफ देखो कि चौकीदार और बस ड्राइवर के बिना तो स्कूल चल सकती है, लेकिन शिक्षक के बिना स्कूल नहीं चल सकती। अगर उसमें स्टूडेंट्स आके बैठ भी जाएंगे तो उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। रूल नंबर 5 और लास्ट टिप, लेंथ और लैंग्वेज रूल। जो ऑप्शन थोड़ा लंबा, बैलेंस्ड और एक्सप्लेनेबल होता है, एग्जामिनर अक्सर उसी को करेक्ट रखता है, क्योंकि गलत ऑप्शन छोटा और कंफ्यूजिंग होता है। इसे एग्जामिनर जानबूझकर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रखता है। लास्ट गोल्डन और स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर के लास्ट में 15 से 20 मिनट में सारे बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचो। अगर आप उसे अटेम्प्ट भी करना चाह रहे हो तो उसमें एलिमिनेशन प्लस लॉजिक का इस्तेमाल करो। पेपर में कभी भी ये मत करो कि सारे ऑप्शन बी कर दिया या सारे ऑप्शन सी कर दिया। स्मार्ट तुक्के का मतलब
चांस सिलेक्शन या स्ट्रेटेजी सिलेक्शन से होता है, किस्मत से नहीं। आप अगर स्ट्रेटेजी से कोई भी ऑप्शन टिक करोगे या उसे पढ़ के टिक करोगे तो उसमें यह संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि उसका आंसर अक्सर सही होगा। लेकिन आप ब्लैंकली कोई ऑप्शन टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो ये 100% गारंटी के साथ ही गलत ही होगा। मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप पेपर को एकदम काम माइंड और शांति से पेपर दें। आप ये सोच कर जाए कि आपको सारे आंसर आते हैं। अगर आप पहले ही घबरा जाओगे तो ये इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि जो आंसर्स आपको आएंगे वो भी आप गलत कर दोगे। और आप एक और बात, आप इसे याद रखो कि पेपर नॉन टीचिंग स्टाफ, पीआरटी, टीजीटी सबके लिए बन रहा है। इसीलिए टायर वन का कट ऑफ उन्हें हर हाल में कम रखना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप नीचे लिख दो कि मैं पेपर ज़रूर पास करूंगा। धन्यवाद।